बेटी को मैंने देखा है वहाँ लटकता हुआ। सुजानकर बंदा भी वैसे ही लटके, उसी तरह उसको भी फांसी की सजा मिले। आए दिन ये बेटी को टार्चर करता रहता था, बात बात में इसको ताने देता था। लास्ट में आखिर इन्होंने मेरी बेटी को मारकर तो पंखे से लटका दिया इन्होंने। जो लोग मैंने FIR में नामजद कराए हैं वो सब मेरे पास ठोस सबूत है उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। पुलिस की लापरवाही की वजह से मेरी बहन बेचारी नहीं है हमारे साथ, आज हमारे बीच में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज फिर हाजिर हूं एक नए खुलासे के साथ। आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो खुलासा कानपुर नगर के थाना नजीराबाद क्षेत्र में हुए आंचल हत्याकांड का खुलासा है। आंचल हत्याकांड आज वर्तमान समय में कानपुर ही नहीं उत्तर प्रदेश के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक और कानपुर कमिश्नरेट पुलिस दावा कर रही है कि वो निष्पक्षता से विवेचना कर रही है, आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो आंचल के माता पिता हैं, परिजन हैं, उनका आरोप है कि कानपुर नगर की पुलिस इसमें विवेचना सही से कर ही नहीं रही है, जांच को सही दिशा दी ही नहीं जा रही है। और उन्होंने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों में क्या सच्चाई है? क्या वाकई में कानपुर पुलिस सच बोल रही है? क्या वाकई में आंचल के परिजन सच बोल रहे हैं? सबसे पहले आप देखें ये फ्लैशबैक। बेटा नीचे हो, कोई भेजो, गेट खोलो। इसको इशारा किया है सर, मैं कैसे बोलूं? इसने इशारा किया यूं करके। अब हम भैया अगर सुन लो, किसी अगर से कुछ हो गया तो यहाँ किसी को छोड़ेंगे नहीं, बस इतना बता रहे। भैया हमें नहीं पता, गेट खुलवाओ जल्दी से, तोड़ना पड़ेगा, गेट खुलवाओ, आओ जल्दी आओ। बेटा तुम लोग गेट नहीं खोल रही हो तो तोड़ो गेट फिर आकर। क्या लटका हुआ है? लटका लिए? क्या लटका हुआ है? अरे इधर हो, मार लिया खुद को। बेटा मत बताओ, मम्मी रुक जाओ यार, क्या हो गया यार? ये पूजा पाठ सब बेकार हो गया यार, क्या हो गया पूजा पाठ का? सब पता लगा, हरामी सब साजिश करी लोगों ने, सब साजिश करी है लोगों ने। रानी मम्मी कुछ नहीं होती, मम्मी तुम्हें मम्मी नहीं सोनी नहीं यार, मेरी नहीं बोल की थी मेरे यार, सोनी नहीं यार। गेट खोलो भैया, कहाँ से दिख रही है? यहाँ दिख रही है तो कानपुर के काकाजो थाना क्षेत्र स्थित रानीगंज में प्लास्टिक कारोबारी पवन ग्रोवर निवास करते हैं। उन्होंने बड़े नाजों से पाली हुई अपनी इकलौती बेटी का विवाह थाना नजीराबाद क्षेत्र में रहने वाले अशोक नगर निवासी सूर्यांश खरबंदा से 9 फरवरी 2019 को बड़े धूमधाम से किया था। और उस विवाह को अगर आप देखेंगे तो आप समझ ही नहीं सकते कि ये वही आंचल है जिसकी महज 2 साल बाद हत्या कर दी गई। आंचल के परिवारीजनों का आरोप है कि सूर्यांश खरबंदा एक अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति था। आए दिन उनकी बेटी से नाजायज तरीके से दहेज की मांग किया करता था और दहेज की मांग वो पूरी भी करते थे, परंतु उसकी मांग बढ़ती ही गई। वही आरोप है कि सूर्यांश की माता और उसके अन्य परिवारीजन भी उसे ठिकाने लगाना चाहते थे और इसलिए रोजाना आंचल अपने पिता, अपने माता और अपने भाई को सारी दास्तां अपने ऊपर हुए अत्याचार की बताती भी थी। हम आपको बता दें, जिस समय आंचल की मौत हुई उसके बाद से कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें आंचल अपने पति को मार रही है। हम सबसे पहले आपको एक नजर में उस वीडियो को दिखाएंगे जिसमें
आंचल अपने पति को मार रही है और फिर बताएंगे कि कारण क्या रहा, क्यों वो अपने पति को पर इतना गुस्सा कर रही है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। और मैं ना मार खा लेती हूँ, आज मैं मार खा लेती हूँ, आज मैं मार खा लूंगी। आराम है उसके बाद जिंदगी में आराम है। क्या करेंगे यार? उसके बाद आराम है जिंदगी में, उसके बाद आराम ही आराम है। और मारो, हम तो चढ़ा ले और मारो, छोड़ो और मारो। आपने वीडियो में देखा होगा कि आंचल अपने पति सूर्यांश को मार रही है, परंतु आपने इस वीडियो को देखने के बाद अगर अभी भी यह नहीं समझा है कि एक साजिश थी सूर्यांश की, तो आप समझदार कतई नहीं हैं। हम आपको दिखाते हैं, फिर से बैक में ले जाकर के देखिए। सूर्यांश ने खुद कैमरा फिट किया है और फिट करने के बाद सूर्यांश आगे बढ़ा है। अगर आपने देख लिया हो तो आप सोचिए, जो व्यक्ति खुद कैमरा सेट कर रहा है तो वो किसी को क्यों मारेगा। इस वीडियो में आपको एक दो जगह आंचल कहती हुई नजर आएगी कि तुम तो मुझे मारोगे ही और मारते ही हो। हम आपको बता दें कि सूर्यांश और उसका पूरा परिवार एक प्लान सेट कर चुके थे, वो इतना उसे प्रताड़ित कर चुके थे, उस पर इतना अत्याचार करते थे कि उसकी मानसिक स्थिति भी खराब होने लगी थी। हम आपको बता दें कि सूर्यांश खरबंदा एक अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ऐसा आरोप उनके ससुराली जनों ने लगाया है। 19 नवंबर को आंचल की हत्या हुई थी और जिसके बाद से शहर में तूफान सा मच गया था। हालांकि उसके पति सूर्यांश ने मीडिया के सामने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि उसने आंचल की हत्या नहीं की है। आंचल की हत्या है या आत्महत्या, यह तो पुलिस की जांच तय करेगी और उसके बाद न्यायालय तय करेगा। उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, परंतु कुछ ऐसे रहस्य जो अभी भी समाज की नजरों से दूर हैं और आंचल के परिजनों का कहना है कि पुलिस भी इन रहस्यों को अपनी जांच में नहीं शामिल कर रही है। तो अब ये रहस्य क्या हैं, कैसे रहस्य हैं जिन्हें पुलिस नहीं शामिल कर रही है या समाज के सामने नहीं आए हैं। चलिए हम चलते हैं आंचल के मायके में और वहां मुलाकात करेंगे उनके परिजनों से और पूछेंगे कि कौन से ऐसे रहस्य हैं, कौन सी ऐसी बात है जो अभी पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, क्या चाहते हैं वो जिला प्रशासन से, क्या चाहते हैं वो अधिकारियों से। तो हम आपको अब आंचल के परिजनों के घर ले चलते हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं थाना काकादेव क्षेत्र स्थित रानीगंज क्षेत्र में, जहां पर आंचल के परिवारी जन रहते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, यही आंचल का घर है, यहाँ आंचल के माता पिता रहते हैं। यहीं पर आंचल पल कर बड़ी हुई और उसके बाद उसका सूर्यांश से विवाह हुआ था। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा कि नेम प्लेट भी लगी हुई है पवन ग्रोवर की और उनके भाई अक्षय ग्रोवर की। और इसी घर के अंदर चलकर हम मुलाकात करेंगे आंचल के पिता पवन ग्रोवर से, भाई अक्षय ग्रोवर से, और जानेंगे कि अब कौन से ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक समाज के सामने नहीं आए हैं और किस तरह से वो चाहते हैं कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस विवेचना करे और उन्हें न्याय मिल सके। जैसा कि हम इस समय देख पा रहे हैं, आंचल के पिता और भाई जो है बैठे हुए हैं और अब हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि आंचल हत्याकांड में भी ऐसी कौन सी बातें हैं जो पुलिस भी सामने नहीं ला पाई है या ये बताना चाहते हैं, और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो अभी सबके सामने नहीं आई है। ये बताइए पवन जी, आपने अपनी बेटी आंचल की शादी कब की थी और कैसे की थी और कहाँ की थी? हमने अपनी बेटी आंचल की शादी सूर्यांश खरबंदा से 9 फरवरी 2019 को मिलियंस रिसोर्ट में करी थी और शादी के बाद से ही मेरी बेटी को उसने परेशान करना चालू कर दिया था। और मेरी बेटी स्वराज इंडिया स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी बेटी को बहुत पढ़ाया और मेरी बेटी ने क्या नाम है जयपुरिया में भी 3 साल पढ़ाया और अब बात नहीं कर पा रहे। तो आप तो अभी फिलहाल रोने लगे थे, तो कहने का मतलब ये है, अब आगे बताइए कि फिर शादी के बाद
ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ आई कि जैसा कि आपका कहना है कि हत्या कर दी गई है, चर्चा में है हत्या हो गई है उसकी, कारण क्या रहा कि उसकी हत्या हो गई या उसने आत्महत्या कर ली, क्या कारण था? आए दिन ये बेटी को टार्चर करता रहता था, बात बात में उसको ताने देता था कि जैसे हम शादी चाहते थे वैसे तुम्हारे पापा ने शादी नहीं करी। इनकी आगे डिमांड बढ़ती गई, दिनों दिन बढ़ती गई और लास्ट में आखिर इन्होंने मेरी बेटी को मारकर तो पंखे से लटका दिया इन्होंने, और जान के उसको ये लोग आत्महत्या का रूप देना चाहते हैं। लेकिन मेरी लड़की इतनी बोर्ड थी, वो मरने वाली नहीं थी। इन्होंने इसको सबने मिलकर पूरी साजिशन, ये आज की साजिशन नहीं है, बहुत टाइम से साजिश रच रहा था बेटी को मारने की, जिसका सारा प्रूफ मैंने कमिश्नर साहब को, बड़े बड़े अफसरों को दिया। लेकिन आज भी हम कह रहे हैं जो सुनवाई हम चाह रहे हैं, जो 6 अभियुक्त भारत ग्रोवर, मीनाक्षी ग्रोवर, पुनीत कोटवानी, निकिता कोटवानी, तान्या ग्रोवर, अन्नू खुल्लड़, ये आज भी 6 नामजद जो मास्टरमाइंड था इनका भारत ग्रोवर, ये सब लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं। हमारे साथ जो है आंचल के भाई भी बैठे हुए, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय ग्रोवर है। अभिषेक जी, ये बताइए कि आपकी बहन के हत्याकांड में, आंचल हत्याकांड में जिसका हम खुलासा करने आए हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे रहस्य हैं जो अभी पुलिस के सामने नहीं आए या जनता के सामने नहीं आए, सरकार के सामने नहीं आए, सार्वजनिक नहीं हुए? क्या क्या या पुलिस कैसी गलतियां कर रही है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर रही, जरा हमें बताएं विस्तार से। देखिए, हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, हमको बहुत सारे प्रूफ हैं जिसमें हमें वो बताती रहती थी कि हमारी जान को खतरा है। और व्हाट्सएप पे भी उसकी चैटिंग्स है हमारे पास, जिसमें उसने 2-3 दिन पहले ही पापा को बताया था कि पापा, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा था कि पापा, मेरी और मेरे बच्चे की जान को खतरा है इन लोगों से, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। और जो 2 लड़कियां जो वहाँ रहती थी उस पर भी उसने लिखा था कि ये दोनों लड़कियां मेरे पे बहुत ध्यान, मतलब नज़र रख रही हैं, और उनकी जो मूवमेंट पे वो बहुत ज़्यादा, उसको डाउट था कि लड़कियां दोनों ठीक नहीं है, मतलब ये साजिश में मिली हुई है। उसने साफ साफ मेंशन की है, चीज़ अपनी लिखी हुई है, बात बताई गई है उसने, मतलब लिखी हुई है अपनी तरफ से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैसेज आंचल ने अपने पिता को 15 नवंबर 2021 की शाम को 7:35 पर भेजा था, जिसमें उसने लिखा है कि पापा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी और अयांश की जान को खतरा है। किरण और राधा दोनों लड़कियां मिली हुई हैं, इस साजिश में आप प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। ये मैसेज आंचल ने अपनी हत्या से 4 दिन पहले भेजा था, जिसमें उसने साफ लिखा है कि उसकी जान को खतरा है। इससे कहीं ना कहीं ये बात साफ होती है कि आंचल के ससुराल वाले उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो है आंचल की हत्या के बाद पुलिस ने नहीं देखी या उसे अनदेखा कर दिया? ऐसी कोई चीज जो पुलिस ने अनदेखा की हो? अंदर जब गए तो जब शीशा तोड़ा था पुलिस वालों ने, तो अंदर जाके देखा कि वहां पर दीवारों में खून जैसे लगा हुआ था। अच्छा, खून लगा हुआ? दीवार में खून लगा था। और सबसे बड़ी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत बड़ी चीज मेंशन नहीं करी गई, मिसिंग है उसमें एक चीज, कि होठों पे, दोनों होठों से खून निकल रहा था उसके। नहीं तो क्या ये जो दोनों फोटो है, खून निकल रहा है, इसके दस्तावेज या इसका कोई फोटो आपके पास है? पूरा फोटो हमारे पास है, हमारे रिश्तेदारों ने फोटो खींचा था वहाँ पर। उसके बाद जब हमें 4-5 दिन में फोटो मिला तो हमने देखा था होठों में इतना खून बह रहा था। तो ये फोटो ये पोस्टमार्टम में क्यों नहीं है? कि आपने अभी कहा कि आपके पास कुछ ऐसे फोटोज हैं जिसमें उनके मुंह से खून निकल रहा था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं, दीवार पर खून था और ऐसी बातें। तो वो चीज़ आप वो साक्ष्य क्या अभी आप हमें दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, मैंने सारे एक जगह रखे हुए हैं संभाल के। अब हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि जो अच्छे ग्रोवर बात बता रहे हैं वो सही कि नहीं, आप खुद देखिए और समझिए स्क्रीन पर। जैसा कि आपने अभी अभी स्क्रीन पर देखा है, आंचल के होठों पर खून निकल रहा है, दीवार पर खून का धब्बा दिखाया गया, एक हैंडल टूटा हुआ दिखाया गया, और वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका कोई जिक्र नहीं। तो क्या हम ये मान लें कि कहीं ना कहीं जो आंचल के पिता और भाई आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं धन बल के जोर पे कुछ तो गलत हुआ, क्या वो सच है? किन वीडियोस के दम पे वो ब्लैकमेल करता था आपकी बहन को? देखिए, कुछ वीडियोस तो जो आपने देखी है वही है जो यूट्यूब पे दिखा रहा है,
और बहुत सी वीडियोस ऐसी है जो अश्लील, मतलब मैं शब्द बोलना अच्छा लगता नहीं, लेकिन बहुत गंदी वीडियोस बना रखी थी, जो कि मेरे बहन ने देख लिया था। एक दिन वो उसके फ़ोन में देख ली थी उसने अपनी वैसी वाली वीडियोस। तो उसने कहा कि तुम मेरे पति होकर ये सब वीडियोस क्यों बनाते हो। तो उसके मुंह से निकल गया, अरे नहीं वो गलती से ऐसे ही वो बनाया था, ऐसे, मतलब उसको समझ गई वो कि ये मतलब ये आदमी हमारा ठीक नहीं है। और जब उसने डिलीट करने को कहा तो कहता है डिलीट मैं कर दूंगा। बाद में वही वीडियोस जब वो निकलने का नाम लेती थी घर से बाहर, तो वो कहता था यही वीडियोस के दम पे कि ये वीडियोस में तुम बाहर निकलो तो सही, मैं अगले दिन तुम ये सब वीडियोस इंटरनेट पे देखोगे अपनी। ये बताइए, ऐसा कोई ऑडियो वीडियो या ऐसी कोई चैट आपके पास स्पेसिफिक हो कि जिसमें उसे धमकी दी जा रही हो या उसे मारा पीटा जा रहा हो, अथवा कुछ ऐसा जो आपको फोन करके बता रही हो, अपनी आप बीती बता रही हो, ऐसा कुछ है आपके पास? ऑडियो है, उसमें साफ साफ शब्द बोल रही है कि दहेज लेते ये पापा बहुत टॉर्चर कर रहा है, ये दोनों मेरे को मार डालेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात वो ये भी बता रही कि माँ बेटे जो है सूर्यांश खरबंदा और उनकी मदर निशा खरबंदा, ये दोनों उसको सिखाते थे कि पंखे से कैसे लटकना होता है, पंखा सस्ता है, ये पंखा बाथरूम का, इसी से लटको, फंदा बांधना सिखाता था उसको। ये सब बता रही पापा को कि फंदा बांधना सिखा रहा है पापा मेरे को ये डेली बोलता है कि तुम मर जाओ, तुम मरती क्यों नहीं, तुम मर जाओ। कभी कहता है पुल से कूद जाओ, कभी कहता है तुम पंखे से लटक जाओ। तो ये सारी बातें उसको डेली, लेकिन हमारी बहन, ये सब ऑडियो आपके पास है? बिल्कुल सारे ऑडियो हमारे पास है। ये आप अभी हमें देंगे? बिल्कुल, आपको मैं अभी तुरंत दे दूंगा सारे ऑडियो। जैसा कि आपने देखा, आंचल के भाई का कहना है कि उनके पास ऐसे ऐसे ऑडियो हैं जब आंचल जिंदा थी, तो बड़ी ही हृदय विदारक बातें जो हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन मजबूरी है कि हम सत्यता दिखाएंगे, जिससे आगे अपनी बेटियों को ब्याहने वाले सजग हो सकें। तो आप देखिए स्क्रीन पर, ये दो लोग जो हैं डायरेक्टर हैं पिक्चर के, पहले भी इसी औरत को सड़न हुई थी हमसे शादी के टाइम पे, सारा खेल इसी औरत ने रचा था। एक अकेली नाटी औरत ने ये सारा खेल रचा था। अभी भी यही खेल सारा यही औरत रच रही है। मुझे सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें, लड़की खुद नहीं भाग जाए, लड़की कोई गलत काम कर दे, छोड़ेंगे सबको ना। इस आदमी ने, काकू ग्रोवर ने, भारत ग्रोवर ने, इस गंदे आदमी ने अपने मुंह से मुझे कहा था मैं सबके सामने कि ये जब तक ये विकेट नहीं गिरेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस आदमी ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है, अगर पुलिस उस दिन मेरी बहन की मदद कर देती तो आज मेरी बहन हमारे साथ बैठी होती, वो बेचारी जिंदा होती आज, और उसकी हो सकता है एक नई जिंदगी शुरू कर लेती वो आगे की। अच्छा सर, क्या पुलिस की गलती थी? तो उस दिन सर पुलिस अगर हेल्प कर देती, पुलिस की लापरवाही की वजह से मेरी बहन बेचारी नहीं है हमारे साथ, आज हमारे बीच में नहीं है। किस तारीख को पुलिस हेल्प कर देती? सर 12 नवंबर की बात है, जब उसने मम्मी के फोन से मतलब कॉन्फ्रेंस पे बात कराई थी मैंने 181 से। अच्छा, उसकी कोई रिकॉर्डिंग या कुछ है? बिल्कुल सर, मैं उसकी रिकॉर्डिंग अभी आपको दे देता हूँ, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। हम फिर से यहीं पर आपको रोकेंगे और 181 पर जो बात हुई है आंचल की और उनकी मां की और पुलिस अधिकारियों की, आप स्क्रीन पर सुनिए। हेलो जी मैम, हेलो, क्या समस्या हुई है? हाँ बेटा, बात करो प्रिया, बात करो। हेलो जी मैम बताइए, हम सुन पा रहे हैं। जी जी, आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंचल खरबंदा है, मैंने पहले भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जी जी, क्या नाम बताया आपने? आंचल खरबंदा। आंचल खरबंदा। जी जी। और पति का नाम क्या है? सूर्यांश खरबंदा। क्या समस्या हुई है? देखिए मैम, मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर में जी रही हूँ इस वक्त। मुझे मेरे पति सूर्यांश खरबंदा ने इतना ज्यादा जलील किया है, और आज उसने अपने बच्चे पर भी हाथ उठाया। और उसके बाद जब मैंने उसको बोला कि ऐसा उसने क्यों किया, तो वो सुबह से लेकर रात तक से गायब था अपनी माँ के साथ। जी। उसके बाद इसने अब इस वक्त शाम 8 बजे के करीबन मेरा पूरा लॉकर खाली कर दिया है। जी। और मेरा सारा सोना ज्वेलरी सब लेकर भाग गया है। कैश था, जो भी मुझे मेरे मायके साइड जो कुछ भी मिला था वो सब लेकर भाग गया है अपनी बहन के घर में। और अपनी बहन को इसने मेरा सारा सब कुछ दे दिया है, सोना वगैरह। मैं आपको बता रही हूँ, कानपुर सिटी है, पुलिस आई थी आज से आधे घंटे पहले पुलिस आई थी, मगर पुलिस ने भी कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करी। जी। क्योंकि
इसके वकील जो हैं जगदीश नाम के, वो आ गए थे, इसलिए उन्होंने कोई कंप्लेंट दर्ज करी जी। इसलिए मैं बहुत इस वक्त घबराई हुई हूँ। इन्होंने मुझे जान से मारने की भी धमकी दी हुई है और पुलिस भी मेरी मदद नहीं कर पाई। अफसोस के साथ मुझे ये चीज कहनी पड़ रही है। आपने देखा कि 12 नवंबर को आंचल ने मदद मांगी थी पुलिस से और 19 नवंबर को आंचल की हत्या हो गई। समझदारों के लिए इशारा काफी है। हम आगे फिर जुड़ेंगे, एक बार फिर हम जो है आंचल के पिताजी से जुड़ेंगे, क्योंकि बीच में वो रोने लगे थे। हम फिर से आंचल के पिताजी से जुड़ेंगे। ये बताइए, अब आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से और क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से, और क्या चाहते हैं आप जिला प्रशासन से, और क्या चाहते हैं आप नेताओं से, मंत्रियों से, और क्या चाहते हैं आप सत्तारूढ़ पार्टी से? आप ये हमें बताएं। जैसे इनका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैंने अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया, लेकिन इनसे दहेज लोभियों से हमने उनको मरने से बचा नहीं पाए, और हमारा इनसे यही है कि मेरी बेटी को न्याय दे। कैसे आप ये साबित करेंगे कि वो दहेज लोभी थे? क्या आपके पास प्रमाण है कि वो दहेज मांगते थे? मेरे पास सब ऑडियो वीडियो सब रखे हैं, मैं सब अभी आपको सौंप दूंगा। इन्होंने जब से मेरी बेटी गई तब से परेशान करना चालू कर दिया था। इन्होंने तो क्या आपकी बेटी कुछ बताती थी कि ये दहेज मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? बेटी हमसे बराबर बात चलती रही, उससे ये बता रही थी, कहती थी, वो बार बार एक ही बात करता था, जैसे मैं चाहती थी, मतलब जैसे लोग चाहते थे वैसी शादी मैंने नहीं करी, जबकि मैंने अपनी शादी अपनी औकात से बढ़कर करी थी, लेकिन वो शादी के बाद से खुश नहीं थे। तो मैं आपको बताऊं, हम यहीं पर आपको रोक रहे हैं, अभी हम इनसे ले रहे हैं और आप स्क्रीन पर इस ऑडियो को सुनिए। हेलो हेलो, हाँ बोलो बेटा। हाँ पापा, दहेज भिजवा दो जरा। क्या कह रहे हैं मतलब ये लोग? कह रहे हैं मार डालेंगे हम तुमको अगर दहेज नहीं भिजवाओगी तो। अच्छा, हाँ वो मार डालेगा। पापा प्लीज दहेज भिजवा दो। क्या मांग क्या रहा है, क्या चाह रहा है वो? माँ बेटे ना मुझे ना रख नहीं पा रहे दरअसल। अच्छा, हाँ तो वो दहेज मांग रहा है, कह रहा है बाप से दहेज मांगो, पैसे मांगो, है ना, और सारी चीजें मांगो, फोन मांगो, फोन भी मैं तुम्हारा छीन लूंगा। अच्छा, सारी चीजें मांग रहे, कह रहा है कपड़े भी मैं नहीं दूंगा, कपड़े भी मांगो अपने बाप से। अच्छा, हाँ, और कह रहा है कि कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। मैंने कहा जो तुम्हें ज्ञान सिखा नहीं, मेरे कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये कौन सा इन्होंने एक मुहावरा बनाया हुआ है? कायदे में रहोगे तो कायदे में तो रह ही रहे हैं, और कैसे कायदे में रहे? सिखाया तुम्हारे पैर पकड़ पकड़ के रो रहे हैं, रात भर रो रहे हैं। रोज पापा बिना नागे मैं इसकी माँ से पूछ रही हूँ, बिना नागे इस आदमी से पूछ रही हूँ, और किचन के सारे CCTV कैमरे अब गवाही देंगे। अच्छा, ये आदमी मुझसे कितना काम करवाता है, मुझसे खाने पकवाता है। मेरी तबीयत खराब है तो कह रहा तुम्हारा बाप जाएगा दिखाने, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, हाँ मेरी तबीयत इतनी खराब है, मेरी आवाज नहीं निकल रही, तुम देख रहे होगे। कहता तुम्हारा बाप जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, अपने बाप से बोलो। मतलब ये है कि मैं 1 महीने से 1.5 महीने से मैं तमाशा देख रही हूँ, मैं सड़ चुकी हूँ घर के अंदर, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं आज निकल जाऊंगी। कहता है तुम घर से निकलो तो सही एक बार। तुम निकलो तो तुम्हें घर में घुसने देंगे भी कह रहा होगा ना? बस मैं घर में घुसने नहीं दूंगा। अब मुझे इसने कैदी बना दिया घर के अंदर। ये सब बहुत लंबी षड्यंत्र रचा जा रहा है तुम्हारे खिलाफ, ये मुझे मालूम है। बहुत लंबा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और तुम अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी इनके कहने पे। बस हाँ, इनके कहने पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। अब बहुत पैसा दे दिया इन लोगों सालों को, बहुत सोना चांदी दे दिया, जितना मांगा जितना मांगते गए, जो मांगते गए सब देते गए इन लोगों सालों को। जो है मेरी बात सुनो, कभी गाड़ी मांग रहे, गाड़ी ले गए साले, जैसा जैसा चाहे वैसा किया। गलती हुई है ना, अब वो इस बार नहीं करनी है, नहीं करनी है इस बार। बोलना कुछ नहीं है, इस बार काम करना है। बहुत उल्लू बनाया इन्होंने सालों ने, बहुत उल्लू बनाया, मतलब माँ बेटे ने बहुत उल्लू बनाया हम लोग। ठीक है, इस बार वो गलती नहीं करनी है। नहीं ठीक है, अब ठीक है, बुलाओ जिसको कहते बुलाओ, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग तो कहते ना, मीटिंग करनी करो, बुलाओ जिसको बुलाना है। चाहते हैं, हाँ सिखा रहे हैं कैसे लटकना है पंक्ति से। पंखे से लटकना सिखा रहा है वो। अच्छा, कह रहा है ऐसे लटका जाता है। अभी तक आपने सुना भी कि वो कह रही है कि दहेज की रकम लेकर के आओ, और वो ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? और आपने ये भी देखा कि दीवार पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। जिस समय आंचल की मौत हुई उस समय उसके मुंह से खून निकल रहा था, चोटें थीं,
परंतु मेडिकल में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको लेके चल रहे हैं कुछ ऐसी जगहों पर जहां पर आंचल अच्छी मनोदशा में थी। अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे आंचल का, एक कार्यक्रम था उसमें आंचल की सोच कितनी अच्छी थी। आप स्क्रीन पर ये वाला वीडियो देखिए। भलाई के लिए ही किया है और हमें उनका इस चीज में सपोर्ट करना चाहिए। ये बच्चों को इस टाइम बच्चों का त्योहार है जी जी। और कहीं ना कहीं बच्चे नाराज भी होंगे, जी, जी। तो उनको भी कैसे मनाएंगे और कैसे त्योहार को करेंगे? बच्चों को हम मना सकते हैं, उनके लिए हम दूसरा अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे आजकल ग्रीन क्रैकर्स आ गए हैं, वो काफ़ी हर्बल क्रैकर्स होते हैं, उसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, जो कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए और हम सबके लिए कम नुकसानदायक होते हैं। उसमें कोई हार्मफुल नहीं होता और हम इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी बच्चों को हम अपने घर की उनको बोल सकते हैं कि साफ सफाई में सहयोग दें, सबका घर को अपने सजाएं, अच्छे से सजाएं। दिवाली का त्यौहार तो वैसे भी खुशियों भरा त्यौहार होता है, जिसमें हम पूरे घर को रोशन करते हैं और हम खुशियां बांटते हैं। हम अपनी स्क्रीन पर आपको दो ऐसे पत्र दिखा रहे हैं जो आंचल ने अपने जीवित रहते हुए लिखे थे, परंतु यह खत तब मिले जब उसकी मौत हो चुकी थी और यह खत उसके बेटे की जेब से मिले हैं, जिसमें आप ध्यान से देखें। एक खत हम खुद पढ़ करके सुना रहे हैं जिसमें लिखा है, मैं आंचल खरबंदा, मेरा बेटा आयांश खरबंदा, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार भरत ग्रोवर और अन्य होंगे। आप सब देख सकते हैं, उसमें नाम देख सकते हैं, लोगों के लिखे हुए हैं। गौर से देखिए इस मासूम को। यह मासूम आंचल का बेटा है, इसका नाम आयांश है। इस मासूम को तो यह भी नहीं मालूम कि जिस दिन इसका जन्मदिन था उसी दिन इसकी मां की अर्थी उठी है। यहां पर एक शख्स और मौजूद हैं, वो आंचल के ताऊ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, वो भी कुछ बताना चाहते हैं हमसे और उनसे हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सी ऐसी कमियां हैं जो रह गई उसके हत्याकांड से पर्दा उठने में। उनकी जुबानी जानेंगे। आइए उनसे मिलते हैं। ये बताइए, जैसा कि हमें बताया गया कि आप उनके ताऊ हैं, लेकिन हमें आपका नाम नहीं मालूम है, तो पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम अरुण है। ये बताइए ऐसी कौन कौन सी कमियां रह गई इस हत्याकांड के खुलासे में जो होनी चाहिए थी और नहीं हुई, और अब आप क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से या सरकार से? देखिए, हमारे पास, मेरे को कभी कभी आश्चर्य ये होता है कि हमारे पास इतने सबूत होते हुए भी, ठोस सबूत, जो मेरे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, और मैंने कोई भी चीज़ ऐसी पेश नहीं की जैसे हम मनगढ़ंत किसी को कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास सारे तथ्य मौजूद हैं। और जो लोग मैंने एफआईआर में नामजद कराए हैं वो सब मेरे पास ठोस सबूत है, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। और दूसरी बात देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात, एक पुलिस भी ये चीज़ समझ सकती है, मौके पे जब मेरी बेटी की हत्या हुई है जिस दिन, 2 चौकीदार, 2 नौकरानियाँ उस दिन मौजूद थी, और उस दिन भी घर पे बहुत लोग आए हैं, जो कि हम लोग को पता लगा काफ़ी लोग उस दिन घर पे आए हैं शाम को। और अगर इन्हीं लोगों से और सूर्याश और उसकी माँ से, और ये जो हमने 8 नामजद कराए, 6 लोग अलग, 8 लोग टोटल नामजद कराए, इनसे अगर सख्ती से पूछताछ होती तो ये मेरा दावा था कि 24 घंटे में इस घटना का खुलासा हो जाना। 24 घंटे। चौकीदार जो मुस्कुरा रहे थे, और जब हम लोग घर पे पहुंचे जिस दिन मेरी बेटी की हत्या हुई, रात में हम लोग 1:30 पौने 2 बजे हैं, एक दूसरे को चुप रहने का इशारा कर रहे हैं, वो गेट नहीं खोल रहे थे। हमारी बेटी तो चली गई, वो तो लौट के नहीं आएगी, लेकिन मेरी पुलिस शासन से, प्रशासन से और जो एक निवेदन है कि जो भी जांच हो वो निष्पक्ष हो, ताकि लोगों का विश्वास बने उस पर। क्योंकि ये तो सच्चाई है कि जो हमारे बेटी के हत्यारे हैं ये बहुत ही धनबल से मजबूत हैं, रसूख वाले लोग हैं। और ये मैं खाली इतना अपने हमारे कमिश्नर साहब, हमारे खुशकिस्मती आपको बताएं कि हमारे जो कमिश्नर साहब हैं अरुण नसीम जी, हमारे अपर पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जी, मैं नाम लूँगा उनके, बहुत ही डेडली ऑनेस्ट पर्सन, और मेरे को पूरा भरोसा है पूरा कि ये लोग बहुत ही निष्पक्ष जांच होगी इसकी, और जो मुजरिम है उनको सख्त सज़ा मिलेगी, और ताकि लोगों का विश्वास कानून और पुलिस में बन सके। उसमें अगर ये धनबल और रसूख हावी हो गया तो आने वाला समय बहुत खराब हो जाएगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि आंचल के ताया जी को
कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण पर अटूट विश्वास है और हम भी अपने जन एक्सप्रेस के माध्यम से निवेदन करेंगे असीम अरुण जी से कि यह अटूट विश्वास जनता में जो पैदा हुआ है उसे खत्म ना होने दे। आइए अब हम इसके बाद मुलाकात करेंगे आंचल की माता जी से। इस समय हम आंचल की माता जी के पास खड़े हुए हैं, आइए उनसे हम जानते हैं। ये बताइए कि आपकी बेटी के साथ जो घटना हो गई है उस पर आपका क्या कहना है, क्या क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से, क्या कहना चाहती हैं आप यहाँ के आला अधिकारियों से, किस तरह से आप न्याय अपनी बेटी को मृत्यु उपरांत दिलाना चाहती हैं? मैं बस सरकार से भी यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और पूरी पुलिस लाइन से भी, सबसे नहीं बोल पाएंगे हम। क्या आपने देखा कि ये बोल नहीं पा रही हैं, वाकई में जिस बेटी को बड़ा किया इन्होंने पाल पोस करके, और आज हम बस एक ही चीज चाहते हैं, जैसे मेरी बेटी को मैंने देखा है वहाँ लटकता हुआ, सुयाश कर बंदा भी वैसे ही लटके, उसी तरह उसको भी फांसी की सजा मिले। बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि 2 साल के बच्चे को जो ऐसे अनाथ कर दिया उसने। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये बच्चा है आंचल का, और ये इस समय अपने नानी नाना के पास रह रहा है। इसे तो मालूम भी नहीं है कि इसकी माँ के साथ क्या हुआ है। और अब हम आपको बता दें कि हमारी भी मांग है यहाँ के जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से कि निष्पक्षता से जांच करते हुए न्याय मिलना चाहिए आंचल को, और कहीं ना कहीं तभी विश्वास अधिकारियों में अटूट पैदा होगा। फिलहाल आंचल हत्याकांड की खबर को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, परंतु भविष्य में अगर कुछ रहस्य और सामने आए तो हम जरूर आपको अपने जन एक्सप्रेस क्राइम एक्सप्रेस के माध्यम से दिखाएंगे।